तब यहाँ क्लास में सारे ट्रांसफर स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता चलता है कि वो लोग सोल्सेन एकेडमी के 5th ईयर में आए होते हैं और यहाँ क्लेन और रे अभी भी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, जिसके बारे में टीगल और लियोन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता। तब 5th ईयर्स की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है जो कि प्रैक्टिकल मैजिक की होती है। मेरा नाम लैंग है और मैं आपका मैजिक इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरे साथ मिस नी है जो कि न्यू टीचर और साथ में मेरी असिस्टेंट है और ये आपको इस क्लास का प्रैक्टिकल सेक्शन पढ़ाने वाली है। मिस नी क्रिस्टल मैजिक की सक्सेसफुल यूजर है और इनके पास कुछ ऐसी स्पेल्स भी हैं जिन्हें कॉम्बैक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर सिर्फ कुछ ही % लोग ऐसे होते हैं जो कि क्रिस्टल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज क्लास में यूज नहीं की जा सकती। तो इसलिए हम आपको नए टाइप का मैजिक सिखाने वाले हैं जिसे एक बार याद करके कोई भी यूज कर सकता है और इसका नाम वैंड इनकांटेशन मैजिक है। रुके जरा, क्या आप हमें क्रेस्ट इनकांटेशन मैजिक नहीं सिखाने वाले जो कि उस बंदे ने यूज किया था? तो वो तुम ही एक्सचेंज स्टूडेंट्स हो जिन्होंने सुबह सुबह प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। क्रेस्ट इनकांटेशन एक अल्टीमेट मैजिक है, तो इसे सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिन्होंने वांड इनकांटेशन मैजिक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और साथ ही ये क्रेस्ट उन्हें मिलता है जिन्हें गॉड ने चुना हो और तुम जैसे शैतान बच्चे 2 सालों में भी इसे नहीं सीख सकते हैं। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मिस ने इन सभी को इनकी जादुई छड़ियां दे दो। तब यहाँ हम देखते हैं एक टीचर मैथ्यू 5th ईयर की मैजिक क्लास के ऊपर नजर रख रहा होता है। एडिसन और सारसा को ये नहीं पता है कि इस एक्सचेंज प्रोग्राम का क्या रियल रीजन है। पर रुको जरा, क्या ये हाइडन की तरफ से आया है? तो हाइडन की क्वीन ने इसे चुना है और क्या इसके साथ हीरो एलिसिया है? पर ये तो बहुत छोटी लग रही है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये कोई और हो। पर इस टाइम मुझे मेरे काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि एस्ली ने मुझे यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए भेजा है और मैंने मिगेल को भी आसपास नजर रखने के लिए कहा है, पर अभी भी हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला है। तब यहाँ मिगेल प्रिंसिपल का पीछा करना चाह रहा होता है, पर वहाँ पर एक और टीचर आ जाता है जिस वजह से वो प्रिंसिपल के पीछे नहीं जा पाता और मैथ्यू भी अपनी क्लास को पढ़ाने लगता है। तब यहाँ ने क्लेन और एलिसिया के सामने आ गई होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो 2 डेंजरस लोगों के बीच में कर क्या रही है। ये हीरो एलिसिया ही है और चाहे ये अभी छोटी दिख रही हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये हीरो ही है और ये बंदा सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनको तो देखकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया है। तो फिर आखिरकार अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं, मुझे इसे रिपोर्ट करना चाहिए। पर मैं इसके बारे में बताऊंगी किसको? मैं यहाँ पर एम्परर के ऑर्डर्स पर आई हूँ, पर मुझे ये नहीं पता है कि मेरी साइड है कौन। आखिरकार अब मैं करूँ क्या? तो एलिसिया जादुई छड़ी मांगते हुए ने के पास आ जाती है और उसे अपने करीब खींच के धमकी देती है कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो उसकी खैर नहीं है। और क्लैन को देखकर बेचारी ने को समझ में आ जाता है कि वो सच में बहुत ज्यादा खतरे में है और उसके पास वहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। तब सभी को अपनी अपनी जादुई छड़ी मिल जाती है जिसके नीचे एक क्रिस्टल लगा होता है। तुम लोग इस क्रिस्टल को एक एम्पलीफायर की तौर पर समझ सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी माना की कमी और मैजिकल एप्टीट्यूड को इंक्रीज करता है जो कि स्पेल कास्ट करने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी होता है और इसकी मदद से वो लोग भी स्पेल कास्ट कर सकते हैं जिनके अंदर कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं होती है। पर हाँ, जितना आपके अंदर मैजिकल एप्टीट्यूड होगा आप उतना ही उसे यूज कर पाएंगे और उतनी ही पावरफुल आपकी स्पेल होगी और ये चीज सिर्फ आपके टैलेंट पर डिपेंड करती है क्योंकि एफर्ट और स्किल इसे चेंज नहीं कर सकते। तो चलो फिर अब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट किया जाए। आज हमारा गोल एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करना है जिसकी मदद से आप इस लैंप का डोर खोले बिना ही इसे जला सकते हैं। तो इसलिए जरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक परफेक्ट सर्कल बनाना है और उसके बाद फैल कहना है और हाँ, आपका ये सर्कल और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। तानिया उन्हें उस मैजिकल छड़ी से जादू करके दिखाती है जिस वजह से टीचर उन्हें समझाते हैं कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है और तालियां मारने के लिए कहते हैं, जिस वजह से ने इस बात से खुश होती है कि उसने पहले ही इस चीज की प्रैक्टिस कर ली थी। तब टीचर उन लोगों को आगे आने के लिए कहते हैं जो कि इस स्पेल को ट्राई करना चाहते हैं और क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक स्पेल होती है तो टीचर सबको सबसे पहले इसे ही मास्टर करने के लिए कहते हैं। तब क्लैन एलिसिया को आगे जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो देखना चाह रहा होता है कि क्या इस मैजिक छड़ी की मदद से सच में वो बंदा भी मैजिक कर सकता है जिसके पास सच में 0 मैजिकल एप्टीट्यूड हो। और हम देखते हैं ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि एलिसिया के पास सच में कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं होता है। तो एलिसिया आगे चली जाती है और सोचने लगती है कि अब उसे हाइडन की बदनामी नहीं करवानी है और हम देखते हैं एलिसिया का मैजिक एक्टिवेट ही नहीं होता है जिस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे जादुई छड़ी के अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हुआ होता। तब वॉलेट किंगडम का ही एक स्टूडेंट नेथन उसे हौसला देने लगता है जिस वजह से एलिसिया उससे पूछने लगती है कि क्या एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ ऐसे अच्छे से बिहेव करना उसके लिए सही रहेगा। जिस वजह से नेथन उसे बताता है कि वो पहले उन एक्सचेंज स्टूडेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस था पर अब उसे ये जान के काफी अच्छा लग रहा है कि वो लोग बिल्कुल उसी की तरह हैं क्योंकि नेथन का भी मैजिक ज्यादा बढ़िया नहीं होता है और उस क्लास में सिर्फ मैजिक की स्किल ही मैटर करती है। तब वॉलेट की एक स्टूडेंट मैरी बड़े आराम से उस स्पेल को एक्टिवेट कर देती है और उसके बाद एक और स्टूडेंट उसे एक्टिवेट कर लेता है जिसके बाद रे की बारी आती है जो कि सबसे ज्यादा अमेजिंग होता है और बिना अपनी क्रेस्ट के भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और इसी स्पेशल टैलेंट की वजह से वो
सुबह वाले इंसिडेंट से भी बच गया होता है। तो नेथन उन दोनों को समझाता है कि उस स्कूल में मैजिक स्किल के बेसिस पर ही सबकी वैल्यू डिसाइड की जाती है और इसी वजह से नेथन सबसे नीचे है। तो रे के मैजिक को देखकर ने को भी समझ में आ जाता है कि रे कितना ज्यादा कमाल का है और उसका मैजिक मेन आर्ट से भी ज्यादा बढ़िया है। तब अगली बारी नेथन की होती है, जिस वजह से वो ट्राई करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी टीगल और लियोन उसे धक्का मार के आगे निकल जाते हैं और एक साथ अपनी स्पेल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा लैंप टूट जाता है और टीचर उन्हें फेल कर देता है। बेवकूफों, तुम लोगों को मंत्र को ज्यादा जोर से नहीं पढ़ना चाहिए था और ना ही एक ही टाइम पे दो लोगों को मंत्रों को एक्टिवेट करना चाहिए था, जिस वजह से तुम दोनों की स्पेल्स एक दूसरे के साथ टकरा गई है और ये सच में बहुत ज्यादा घटिया अटेम्प्ट है। अब हम इस तरह प्रैक्टिकल क्लास को आगे नहीं बढ़ा सकते, जिस वजह से अब हम क्लासरूम में जाके मैजिक को पढ़ेंगे। तो इसलिए मिस ने सबसे इनकी जादुई छड़ियाँ वापस ले लीजिए। तब सभी लोगों को टीगल और लियोन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि वो लोग साथ में चीजें इस वजह से करते हैं क्योंकि वो अकेले वर्थलेस हैं, जिस वजह से टीगल और लियोन पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो किसने कहा है और नेथन को पकड़ लेते हैं। पर तभी मैरी बीच में आ जाती है और उन्हें धमकी देती है कि अगर वो लोग नहीं सुधरे तो वो उन्हें खुद ही ठिकाने लगा देगी, जिस वजह से टीगल और लियोन नेथन को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और मैरी नेथन को कहने लगती है कि वो सोल सेन का स्टूडेंट है, तो इसलिए अगर वो एक्सचेंज स्टूडेंट्स के आगे ऐसी बेइज्जती करवाता रहेगा तो वो बहुत ज्यादा पैथेटिक है। तो एलिसिया उसे चीयर अप करने की कोशिश करने लगती है, पर नेथन उदास होकर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से एलिसिया को उसकी चिंता होने लगती है और क्लैन उससे पूछने लगता है कि क्या उसकी हीरो सिकनेस फिर से जाग रही है, जिस वजह से एलिसिया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो ये क्या बकवास कर रहा है। तो क्लैन उसे समझाता है कि इस हीरो सिकनेस की वजह से ही वो हमेशा कमजोर लोगों का साथ देती है, जिस वजह से एलिसिया उसे समझाने लगती है कि नॉर्मल ह्यूमंस ऐसा ही फील करते हैं और क्लैन उसे बताता है कि उसे नॉर्मल ह्यूमंस का तो नहीं पता है, पर अगर वहाँ पर सबका रैंक मैजिक स्किल के अकॉर्डिंग ही तय होता है तो एलिसिया सबसे नीचे आने वाली है, जिस वजह से उसे इस टाइम नेथन को छोड़कर खुद पर फोकस करना चाहिए। तो एलिसिया क्लैन से पूछने लगती है कि क्या वो खुद सच में मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और हम देखते हैं क्लैन उसे मैजिक का इस्तेमाल करके दिखाता है, पर उसके मैजिक का इस्तेमाल करते ही वो जादुई छड़ी फूट जाती है, जिसे देखकर बेचारी ने डर जाती है और एलिसिया ये कहने लगती है कि अगर वो भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो वो भी उसके साथ बॉटम पर ही रहेगा, जिस वजह से क्लैन कहने लगता है कि उसे भी ये सीखने की जरूरत है कि आखिरकार मैजिक है क्या, ताकि वो किसी दिन लूना को इसके बारे में सिखा सके। और वहाँ क्लैन को तोआ की बुक जैसी ही सेम प्रेजेंस महसूस हो रही होती है और उसे ये प्रेजेंस सोल सेन एकेडमी के तीनों टॉप स्टूडेंट्स के मैजिक में से भी महसूस हो रही है, जिस वजह से उसे जल्द से जल्द अब ड्रेल का सीक्रेट रूम ढूंढना होगा ताकि वो इस मिस्ट्री के सोल्यूशन को ढूंढ सके। तो ने भी उनकी सारी प्लानिंग को सुन लेती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब वो दोनों उसे नहीं छोड़ेंगे, पर वो लोग उसे इग्नोर करके ही चले जाते हैं, जिस वजह से वो टेंशन के मारे नीचे गिर जाती है। तो यहाँ रात को हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पर नेथन चला जाता है और वहाँ पर अंडरग्राउंड पैसेज में जाके उसे एकेडमी का प्रिंसिपल मिलता है, जिसके पास बुक ऑफ टोआ जैसी ही एक बुक होती है और वो नेथन को अपने पापा को कन्फेस करने के लिए कहता है। तो यहाँ अगले दिन लैंग अपनी मैजिक क्लास को पूरा कर लेता है और उन सभी को प्रॉपर ब्रीथिंग और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, पर सारसा को ये क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही होती है क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा होता और एलिसिया को नेथन की चिंता हो रही होती है क्योंकि वो क्लास में नहीं आया होता है। तब मैरी उसके पास आ जाती है जो कि क्लास की क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है और उसका काम क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में जानना और आउटसाइडर्स पर नजर रखना होता है, जिस वजह से वो एलिसिया से पूछने लगती है कि क्या उसे पता है कि आखिरकार नेथन गायब क्यों है। तो एलिसिया उसे बताती है कि नेथन बॉटम पर आने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, जिस वजह से एलिसिया को भी उसकी चिंता हो रही थी और इसी वजह से मैरी डिसाइड करती है कि वो इसी टाइम नेथन से जाकर मिलेगी, जिस वजह से एलिसिया भी उसके साथ जाने लगती है और मैरी उसे समझाती है कि वो उसकी दोस्त नहीं बन सकती है क्योंकि वो लूजर से दोस्ती नहीं करती है, पर एलिसिया उसे समझाती है कि अब जब वो क्लास में आ गई है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी दोस्त बन गई है, जिस वजह से मैरी उसे चुप रहने के लिए कहती है। तब उन दोनों के जाने के बाद सारसा एडिसन और क्लैन को साथ में रूम में वापस जाने के लिए कहती है, जिस पर वो दोनों एग्री करते हैं और यहाँ मैरी और एलिसिया नेथन के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, पर मैरी के खटखटाने से भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती, जिस वजह से उसे लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो एलिसिया को नेथन के रूम में से खून की स्मेल आती है, जिस वजह से वो उसके दरवाजे को तोड़ देती है और उसका पूरा रूम खून से भरा होता है और वो एक से ज्यादा एनिमल्स का होता है, जिस वजह से मैरी को लगने लगता है कि ये नेथन ने किया है, पर एलिसिया को नेथन इस तरह का पर्सन नहीं लगा होता, जिस वजह से वह रूम को ऑब्जर्व करने लगती है और वहाँ पर उसे एक बड़े एनिमल के बाल मिलते हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि नेथन के ऊपर हमला हो चुका है और वो जल्द से जल्द इसके बारे में टीचर्स को बताने के लिए कहने लगती है। तब उन्हें जंगल में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और एलिसिया सेकंड फ्लोर से ही नीचे छलांग लगा देती है, जिसे देखकर मैरी भी हैरान हो जाती है। तब हम यहाँ पर एक और डायमेंशन को देखते हैं जहाँ पर नेथन फंस गया होता है और वो अपने क्रेस्ट को ढूंढ रहा होता है, जिस वजह से एक छिपकली वहाँ पर आ जाती है। अगर तुम्हें क्रेस्ट चाहिए तो तुम्हें तोआ की मेमोरीज को याद करना होगा और साथ ही साथ अपने डिजायर्स को भी याद करना होगा। तब नेथन को वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि उसे ही ढूंढ रहा होता है क्योंकि नेथन
नेथन ने टीगल के ऊपर हमला किया होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उसे मारना चाह रहा होता है। नेथन, तुम्हें पावर ऑफ टोआ पर भरोसा करना होगा और तभी तुम क्रेस्ट की पावर को हासिल कर पाओगी। तब हम देखते हैं टोआ की पावर की वजह से असली दुनिया में नेथन एक मॉन्स्टर बन गया होता है और जो मॉन्स्टर उसे दूसरी दुनिया में दिखाई दे रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि लियोन होता है। तो नेथन लियोन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लियोन कुछ पोशंस को नेथन की तरफ फेंक के फेल स्पेल से हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पर नेथन को इससे भी कुछ नहीं हुआ होता और वो लियोन के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी लियोन फिर से अपनी मैजिक को एक्टिवेट करके वहाँ पर भवंडर बुला लेता है और एलिसिया डंडा लेकर नेथन के ऊपर हमला कर देती है। टीगल भी वहाँ पर आ जाता है और एलिसिया सोचने लगती है कि अगर उसके पास तलवार होती तो वो उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा सकती थी, जिस वजह से वो क्लैन से स्वॉर्ड मांगने लगती है। पर उसकी आवाज क्लैन तक नहीं पहुंच रही होती, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो नेथन जोर से उनके ऊपर चीखने लगता है, जिस वजह से उनकी सारी बॉडी पार्ट्स में से खून निकलने लगता है। और चाहे टीगल और लियोन को कुछ सुनाई नहीं देता है, पर इस चीख में भी एलिसिया को सुनाई देता है कि वो मॉन्स्टर उन्हें उसे अकेला छोड़ने के लिए कह रहा है। तो नेथन फिर से चीखते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो बात सिर्फ एलिसिया को ही समझ में आती है। तब यहाँ दूसरी डायमेंशन में नेथन को वो तीनों मॉन्स्टर लग रहे होते हैं और वो छिपकली आकर उसे बताने लगती है कि अगर वो उन्हें नहीं मारेगा तो वो उसे मार डालेंगे और अगर उसे पावर चाहिए तो उसे उन सभी को मारना ही होगा। पर नेथन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो चीखते हुए एलिसिया के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि एलिसिया बचकर हवा में उड़ जाती है। पर फिर से नेथन उसे बचाने का कहकर फिर से एलिसिया पर चीखने लगता है, जिस वजह से एलिसिया को समझ में आ जाता है कि उस मॉन्स्टर के चीखने के सेंटर में एक आवाज आ रही है जो कि उसे बचाने के लिए कह रही है। तो टीगल और लियोन वहाँ पर मिरर स्टॉर्म मैजिक को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर नेथन जैसे और मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और नेथन उन्हें मारने लगता है। तो टीगल और लियोन इस बात का फायदा उठाकर एलिसिया को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। पर एलिसिया नेथन की तरफ भागने लगती है क्योंकि वो एक हीरो होती है, जिस वजह से वो पीछे नहीं हट सकती है और चाहे उसके पास तलवार नहीं है पर वो अपनी स्ट्रॉन्ग लेग्स का इस्तेमाल कर सकती है, जिस वजह से वो गार्ड की टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगती है। तो एलिसिया उसी टेक्निक से नेथन के ऊपर हमला कर देती है और एक लकड़ी को तोड़ के उसे शांत करने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि नेथन है। तो नेथन की इस हालत को देखकर उस छिपकली को समझ में आ जाता है कि अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए नेथन के पास ना तो ऑब्सेशन है ना ही उनके पीछे जाने का रिजॉल्व है, जिस वजह से वो कभी भी टोआ के करीब नहीं पहुंच पाएगा। तो वो छिपकली नेथन को फेल करके वहाँ से गायब हो जाती है और नेथन को एक क्रेस्ट मिल जाता है, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि उसने मैरी को खो दिया है, क्योंकि वही उसकी डिजायर होती है। तो एलिसिया को महसूस होता है कि नेथन का ऑरा चेंज हो गया है, जो कि बिल्कुल एक डार्क बीस्ट की तरह है, जिस वजह से हम देखते हैं नेथन बेकाबू होके जोर जोर से चीखने लगता है। तब मैरी वहाँ पर आ जाती है और उसे नेथन के चीखने की वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होती, जिस वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे नॉइसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए अगर तुम चुप ना हुए तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। तब मैरी अपने क्रैश को एक्टिवेट कर लेती है और लॉर्ड स्पेल का इस्तेमाल करके नेथन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि नेथन शांत हो जाता है। मेरी क्रेस्ट का नाम एक्ट्रेक्सिया है और इसकी डोमेन में जो भी आता है वो काम स्टेट में पहुंच जाता है, और अगर मैं इसे स्प्रेड कर दूं तो ये एक ऐसा बैरियर बन जाता है जो कि विंड और साउंड को ब्लॉक कर सकता है, जिस वजह से बाहर के लोगों को ये नहीं पता लगता है कि इस बैरियर के अंदर क्या चल रहा है। तो एलिसिया को लगने लगता है कि क्लैन को भी उसकी आवाज इसलिए नहीं सुनाई दी होगी क्योंकि मैरी ने अपना बैरियर एक्टिवेट कर रखा था। तब मैरी नेथन के पास चली जाती है और हमें पता चलता है कि उसने अपने डोमेन को कंप्रेस करके नेथन के दिल के अंदर स्टोर कर दिया होता है, जिस वजह से नेथन जितना ज्यादा एक्साइटेड होगा उतना ज्यादा ही वो सफर करेगा, जिस वजह से हम देखते हैं मैरी उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है ताकि वो शांत हो जाए, और नेथन के शांत होते ही वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। नेथन, अगर तुमने मेरी बातों को इग्नोर करके ये समझ लिया होता कि तुम्हारी जगह कहाँ है तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। और तुम लोग भी इसे जरा ध्यान से देख लो, ये चीज उन लोगों के साथ होती है जो कि क्रेस्ट को तब पाने की कोशिश करते हैं जब वो रेडी नहीं होते या फिर फेल हो जाते हैं, और अब इन सब के बाद ये अपनी कुछ साल की मेमोरीज को खो देगा, और जो इसके अंदर छोटा मोटा मैजिक एप्टीट्यूड भी था वो भी इसके अंदर नहीं रहेगा। पर ये अच्छी बात है कि अब ये वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया है, क्योंकि अगर ये अपनी डार्क बीस्ट फॉर्म में ही मारा जाता तो स्कूल्स में ये रिकॉर्ड होता कि ये डार्क बीस्ट के हाथों मारा गया है और कोई भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो इसलिए शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एकेडमी कैसी जगह है। तो इसलिए फिर से तुम्हारा सोर्सन एकेडमी में स्वागत है। और हाँ, जो भी मैजिक को मास्टर करना चाहते हैं उन्हें इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।